इन बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इलिप्स में उसके एक्सरसाइज को बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से अभी क्लास 11 की पढ़ाई चल रही है और हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल के मैक्सिमम प्रॉब्लम को बना रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया गया इलिप्स के बेसिक के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई। इलिप्स कितने तरह का होता है और इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग फिर से यहाँ डिस्कस करेंगे। और आपके आर.एस. अग्रवाल बुक का जो चैप्टर 23 है और उसी में एक्सरसाइज 23 जो कि हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया गया कि एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, और दूसरा जो होता है आपका वर्टिकल इलिप्स होता है, वर्टिकल इलिप्स होता है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की क्या विशेषता है कि इसका जो एक्सिस होता है वह एक्स एक्सिस पर होता है। अगर हम यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस ले, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यह जो एक्सिस है आपका, इसको स्पेशल इलिप्स का एक्सिस हम लोग कहते हैं। यह जो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो कि मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे आ जाए, हमेशा इलिप्स के एक्सिस पर होता है मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस जो होता है वाई एक्सिस पर अगर हो तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है कि इलिप्स का एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे चला जाता है। इलिप्स का एक्सिस है ना, ध्यान देंगे, इलिप्स का एक्सिस ये जो है आपका वाई एक्सिस पे चला आता है और एक्स एक्सिस पर इसका माइनर एक्सिस हो जाता है और वाई एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस हो जाता है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं 2a से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये आपका मेजर एक्सिस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये आपका मेजर एक्सिस कहलाता है। और इसके इक्वेशन को हम लोग एक्स स्क्वायर बाय, देखिए एक्स एक्सिस में b एग्जिस्ट कर रहा है तो b स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाय मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इतना सा जानकारी रखना जरूरी है एक्सरसाइज को बनाने से पहले। और ये जो आपका होता है इसको हम लोग सेंटर कहते हैं। इसके कुछ दूरी के बाद फोकस होता है, यह भी आपका फोकस हो गया F1 और यह F2। और यह जो है आपका ए बी वर्टेक्स कहलाता है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं -a0, और यह आपका a0 इसका वर्टेक्स हो गया। यह जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका C0 और यह जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -C0। पिछले वीडियो में इसको हमने बता दिया था। उसके बाद यहाँ जो ये आप देख रहे हैं इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, सेंटर कहते हैं, इलिप्स का सेंटर कहते हैं। इसको हम लोग फोकस और इसको भी हम लोग फोकस, है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स और इसको भी हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। अब दोनों वर्टेक्स की एक साथ चर्चा की जाए तो ये वर्टिसेस हो जाएगा, और दोनों फोकस की एक साथ चर्चा की जाए तो यह फोसी हो जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया आपको, ये आपका सेंटर हो गया। उसके बाद इसका जो फोकस होता है ये F1 जिसका कोऑर्डिनेट 0C हो गया, और यह F2 जो हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 C हो गया। अब वर्टेक्स की बात करें तो 0 A हो गया, और इसके वर्टेक्स की बात करें तो 0 A हो गया। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में भी दिया गया है। इसके बावजूद हम लोग मेजर एक्सिस जो होता है इसका भी 2a ही होता है और इसका भी 2a ही होता है। उसके बाद यह माइनर एक्सिस जो होता है आपका, माइनर एक्सिस जो होता है यह आपका 2b होता है, इसका भी 2b ही होता है। तो इसके बाद हम लोग देखें कि मेजर एक्सिस ये हो गया, माइनर एक्सिस ये हो गया। अब देखिए जाए
कि इसके मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो मेजर एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। मेजर एक्सिस का इक्वेशन हॉरिजॉन्टल इलिप्स का y इक्वल टू 0, और माइनर एक्सिस का इक्वेशन, चूंकि यह y एक्सिस है तो y एक्सिस का इक्वेशन जो होता है x इक्वल टू 0 होता है। ठीक इसमें उल्टा अगर हम माइनर एक्सिस की बात करें तो यह x एक्सिस होता है, इसीलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, और यह आपका y एक्सिस जो कि मेजर एक्सिस होता है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को हम बताए थे लेटस रेक्टम। तो दोनों के लिए लेटस रेक्टम जो होता है यह 2b² होता है। लेटस रेक्टम जो कि 2b² होता है। चूंकि पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे तो ये सब समझ गए होंगे, फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद आपको हमने बताया था कि इसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग c/a लिखते हैं, और एक खास रिलेशन जो कि a² इक्वल टू b² प्लस c² को हमेशा याद रखिए। a हो गया आपका सेमी मेजर एक्सिस, b हो गया सेमी माइनर एक्सिस, और c हो गया आपका फोकल लेंथ, यानी कि सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग c डिनोट करते हैं। अब इसमें जो भी अननोन होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि c² का ही वैल्यू लिखना है तो a² माइनस b² हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका उपयोग जो है हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² लिख सकते हैं। अब जान रहे हैं कि e बराबर c/a है, तो c के लिए हम इसको भी रख सकते हैं यहाँ पर a² माइनस b² ए लिख सकते हैं। तो बच्चों इतना सा फॉर्मूला आप अगर दिमाग में रखते हैं तो हर एक प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से समझते चले जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23 के प्रॉब्लम को। मैक्सिमम प्रॉब्लम को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ हूं, और ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग अपनी कॉपी में देखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 23 में जो है आपको ये सारे प्रॉब्लम बनाने हैं। तो इसमें चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम बनाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को सारी जानकारी दे दी गई है इलिप्स के बारे में, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। पहला नंबर मेजर और माइनर एक्सिस का लेंथ निकालना है ये सारे इक्वेशन में। और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। तो ये सारे इलिप्स आपको दिए गए हैं, और इन सभी का जो है ये सारा चीज़ वांटेड है। देख रहे हैं ये 5 चीज़ आपका वांटेड है हर एक इलिप्स से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा नंबर में आपको बताया गया कि अगर x का डिनोमिनेटर, x² का डिनोमिनेटर बड़ा हो, x² का डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो यह निश्चित रूप से आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। तो इसमें से हम लोग एक प्रॉब्लम लिखते हैं। जैसा पहला ही नंबर हम लोग लिखते हैं, तो पहला नंबर जो प्रॉब्लम है आपका ये कह रहा है क्या कि x²/25 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 दिया गया है। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स से, चूंकि यहाँ पर जो है x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन है। इसमें a जो होता है आपका मेजर एक्सिस होता है। तो इसको इस फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं x²/5 का स्क्वायर y²/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन जो है 3 का स्क्वायर है, देयरफॉर इलिप्स इज, इट इज, इसको यहाँ पर लिख देना है हम लोगों को, इट इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ये, जिसमें a इक्वल टू 5 हो गया और b इक्वल टू आपका 3 हो गया। अब हमको पहला नंबर कहा कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको निकालना है। तो मेजर एक्सिस हम लोग जान रहे हैं कि 2a होता है, तो 2 × 5 कर देंगे तो यह 10 हो जाएगा।
अब माइनर एक्सिस निकालना है तो ये हम लोग जानते हैं कि 2b होता है, तो 2 इंटू 3 कर दिए तो यह आपका 6 निकल गया। दूसरा नंबर आपको यहाँ निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आपको निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस यही आपका जो होता है वर्टिसेस होता है। तो ये जो लेंथ है यह 5 यूनिट है, इधर भी लेंथ आपका 5 यूनिट ही है, इसलिए ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में ये है। इस पॉइंट को हम लोग 5 0 लिखते हैं और इस पॉइंट को -5 0। तो वर्टिसेस जो है वैसे भी ध्यान पे रखना है कि किस फॉर्म में होता है हॉरिजेंटल इलिप्स का, A0 माइनस और यह प्लस A0 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर A निश्चित रूप से 5 है, तो -5 0 और यह +5 0 इसका वर्टिसेस हो जाता है। इसके बाद हमको कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, जैसा कि हमने बताया था कि फोसी जो है आपका फोकस का प्लूरल रूप है। अब यहाँ पर हमको फोसी निकालने के लिए इसका जो फोकस होता है वह C0 -C0 एंड C0 के फॉर्म में होता है। यहाँ C क्या है यह पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो C के लिए फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं कि A² - B² होता है। अब यदि सिर्फ C को निकालिए तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा। अब A का जो वैल्यू है देख सकते हैं क्या है हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये निश्चित रूप से आपका 4 आ जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन बहुत किए होंगे आप लोग, है ना। अब लगता है तो ये 4 आ गया आपका। तो फोसी हम क्या लिख सकते हैं, -4 0 लिख सकते हैं और यह आपका 4 0 लिख सकते हैं। अब चौथा नंबर में आपको निकालना है क्या कि इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी निकालना है, जिसको E कहते हैं। E = C/A होता है। C का वैल्यू हमारा अभी तुरंत 4 निकला है, A का वैल्यू जो है हमारा 5 है, तो इस तरह से 4/5 आपका हो गया। 5 नंबर में कहता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है यह 2B² होता है। तो 2 इंटू B हमारा देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। A जो है हमारा 5 है, तो 5 हो गया यहाँ पर। 2 इंटू 3 इंटू 3/5 = 18/5 हो गया। इसी को हम लोग 3.6 यूनिट लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे जो वांटेड थे हर एक इक्वेशन के लिए, है ना, हर एक इलिप्स के लिए, तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5, 6, ये चारों क्वेश्चन जो है ना एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसमें से हम लोग 5 उठाते हैं। जैसे तो 5 में आपका दिया गया है 9x² + 16y² = 144 दिया गया है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। तो क्या करेंगे, 9x² / 144 + 16y² / 144, चूँकि 144 से समझिए डिवाइड कर दिए, या तो 144 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये आपका हो गया 1। अब यहाँ पर 9 से 144 16 टाइम्स में, और 16 से 144 9 टाइम्स में कट जाता है। तो इस इक्वेशन का जो फॉर्म हो गया x² / 16 + y² / 9 = 1। अब इसको हम लोग x² / 4 का स्क्वायर + y² / 3 का स्क्वायर = 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि x का जो डिनोमिनेटर है 4², यह 4² जो है बड़ा है y के डिनोमिनेटर से,
यानी कि 3 स्क्वायर से, यानी कि x में जो आपका क्या कहते हैं स्पेस या लेंथ कवर करता है वह बड़ा है, y में जो लेंथ, y एक्सिस में जो लेंथ लेता है वह आपका छोटा है। तो निश्चित रूप से यह जो इलिप्स आपका बनता है किस तरह का इलिप्स हो जाता है, हॉरिजेंटल इलिप्स हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का नीचे अगर बड़ा हो तो हॉरिजेंटल इलिप्स, अगर वाई स्क्वायर के नीचे अगर बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसको हम लोग वर्टिकल इलिप्स कहते हैं। तो यहाँ पर कैसा इलिप्स हो जाता है आपका, हॉरिजेंटल इलिप्स हो जाता है। और इसमें हम क्या देखते हैं, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू जो है 3 हमको मिलता है। अब पहला नंबर हमको कहता है कि मेजर एक्सिस आपको निकालना है। तो मेजर एक्सिस हम लोग जानते हैं भाई 2a होता है, तो 2 इंटू 4 कर दिए तो 8 हो गया। अब यहाँ पर माइनर एक्सिस हमको निकालना है जो कि 2b के बराबर होता है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये काम, पहला काम हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा काम करते हैं क्या, कि हमको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस के लिए फॉर्मूला है हॉरिजेंटल के लिए -a0, और यह आपका a0 यही होता है। a हमारे पास है 4, तो -40, और यह क्या हो गया, 40 हो गया। तीसरा नंबर हमको दिखाना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, तो फोसी कहने का मतलब c चाहिए हमको। तो c इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए जो है a का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यह आपका √7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब इसमें डाउट नहीं हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, -√70 लिख सकते हैं फोसी को, और √70 लिख सकते हैं। अब 4 नंबर कहता है इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए कहता है। तो E इक्वल टू हम लोग जानते हैं c/a होता है। c का वैल्यू √7 निकल गया है, a का वैल्यू जो है आपका 4 है, तो यही हो गया इसेंट्रिसिटी। इसके बाद हमको 5 नंबर में यहाँ निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए सबके लिए फॉर्मूला यही मान्य है, 2b² a, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 4, 9 दूना 18, 18/4 हो गया यह। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह 9 आपका 2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 9/2 मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आपका कहता है कि x²/9 + y²/16 इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स है। अब इसमें हमको पता लगाना है कि सबसे पहले ये कैसा इलिप्स है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि x के नीचे जो भी कोफिशिएंट है, जो भी नंबर है, वह आपका छोटा है इस 16 से। तो निश्चित रूप से यह जो इलिप्स होगा ना आपका वर्टिकल इलिप्स होगा। वर्टिकल इलिप्स होगा। तो वर्टिकल इलिप्स हो गया, ये हमको पता चल गया। अब वर्टिकल इलिप्स कहने का मतलब ये इस तरह से वर्टिकल इलिप्स बनता है। अब यह x²/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y²/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। और वर्टिकल इलिप्स का जनरल फॉर्म जो होता है x²/b², y²/a² इक्वल टू 1, ये होता है। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने से क्या देखते हैं कि b का वैल्यू 3 मिलता है और a का जो वैल्यू 4 मिलता है हमारा, यानी कि यह 4 यूनिट है और यह आपका जो है 3 यूनिट इसका लेंथ है ना, सेमी मेजर एक्सिस। अब हमको निकालना है कि मेजर एक्सिस कितना लंबा है भाई। तो मेजर एक्सिस 2a लंबाई का होता है, तो 2 इंटू 4 कर दिए, यह 8 निकल गया। अब माइनर एक्सिस जो होता है वह होता है आपका 2b के बराबर, तो
तो 2 इंटू 3 कर दिए हम लोग, आपका ये 6 निकल गया। अब हमको दूसरा निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, वर्टिसेस निकालना है। तो वर्टिसेस ये होगा, अब यह वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, जैसे नीचे आए हैं यह हमेशा ओरिजिन होता है, तो -4 हो गया, ये आपका 0 4 हो गया। वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वह 0 होता है भाई, ये चीज़ कन्फर्म हो लीजिए। तो इसका वर्टिसेस हम लोग लिख सकते हैं 0 -4 और 0 4 लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर आपको पूछता है कि बताइए इसका फोसी क्या होगा। फोसी के लिए हमको सी चाहिए, और सी हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 ये आपका 7 √7 आ जाएगा। अब √7 आ गया तो फोसी जो इसका होगा यह भी तो वाई एक्सिस पे ना होगा कहीं भी, तो इसका एक कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस √7 लिख सकते हैं, और यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 √7 लिख सकते हैं। वाई एक्सिस पर ध्यान रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा 0 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 √7 एक बार माइनस लेकर, और 0 √7 एक बार प्लस लेकर, तो ये हो गया इसका फोसी हो गया। अब इसके बाद चौथा नंबर हमको पूछता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी E = C/A होता है, C का वैल्यू √7 निकला हुआ है, A का वैल्यू हमारा 4 है, यही इसेंट्रिसिटी हो गया। उसके बाद लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम हमको बताना है इसको, तो यह जो होता है आपका 2B² होता है, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, बाय ए जो है आपका 4 है, तो इस तरह से 18 क्या हो गया 4, जो कि 9/2 यूनिट्स हो जाएगा। कितना यूनिट्स, 9/2 यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसा कि 10, 11 और 12 तीनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसमें से हम लोग 12 नंबर ही उठाते हैं। ये कहता है कि 25x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 100 के बराबर है। तो अभी यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ऐसा करते हैं कि 25x² बाय 100 कर दिए, अब 4y² बाय 100 कर दिए, इक्वल टू आपका 1। अब 25 4 जा 100, अब 425 जा 100 होता है, तो यह x² बाय 4 अब प्लस y² बाय 25 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर y का जो डिनोमिनेटर है 25 है, जो कि बड़ा है, तो यह बड़ा है, तो y एक्सिस में बड़ा कवर कर रहा है लेंथ, x एक्सिस में छोटा, यानी कि 2 इधर 2 इधर, और इधर 5 इधर 5 इधर, तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है आपका वर्टिकल इलिप्स बन जाता है। और ऐसे भी बताया है कि y² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए इट इज ए वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स है यह। अब वर्टिकल इलिप्स है यह पता चल गया हमको। अब हमको जो कुछ यह पूछेगा फटाफट जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे भाई? ये बोला कि मेजर एक्सिस निकालिए, तो 2 इंटू, हाँ पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, x² बाय 2 का स्क्वायर प्लस y² बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 5 हो गया, अब b इक्वल टू 2 हो गया। क्यों? क्योंकि वर्टिकल इलिप्स का जो इक्वेशन होता है x² बाय b स्क्वायर इसके नीचे आ जाता है, और y² बाय a² होता है इक्वल टू 1 होता है। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो b के जगह पे 2 का स्क्वायर, b² के जगह पे 2 का स्क्वायर, और a² के जगह पे 5 का स्क्वायर, इसलिए a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू जो है हमारा 2 हो गया।
अब हमको मेजर एक्सिस निकालना है तो यह 10 हो जाएगा। अब माइनर एक्सिस निकालना है तो यह आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद हमको इसमें बताना है कि वर्टिसेस इसका क्या है। वर्टिसेस का हमेशा फॉर्म, अब वर्टिकल इलिप्स है यह, तो 0 माइनस ए और 0 प्लस ए का फॉर्म होता है। तो 0 5 माइनस 5 हो जाएगा और 0 प्लस 5 हो जाएगा इसका वर्टिसेस। अब यदि पूछता है कि इसका फोसी बताइए भाई, फोसी क्या होगा। फोसी के लिए हमको सी चाहिए, सी के लिए हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर चाहिए। माफ करेंगे 5 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर चाहिए। तो यह 25 माइनस 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 21 आ जाएगा ये आपका। अब c जो है स्क्वायर रूट ऑफ 21 है, तो इसका फोसी जो हो गया 0 माइनस 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21, और यह 0 अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21, यही हो गया इसका फोसी। अब चौथा नंबर में हमको चाहिए क्या कि इसका ई चाहिए, ई इक्वल टू सी बाय ए, इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो सी का जो वैल्यू है √21 निकला हुआ है, ए का जो वैल्यू है 5 है। तो बस यही हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी। इसके बाद हमको पूछता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पूछता है। तो कह देंगे कि भाई लेटस रेक्टम जो होता है ना 2b स्क्वायर बाय ए होता है। तो 2 इंटू बी यानी 4 इंटू 4, अब बाय क्या हो गया 5, ओ सॉरी 2 इंटू 2, चूँकि b का वैल्यू जो है हमारा क्या निकला हुआ है यहाँ देख सकते हैं 2 निकला हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है ना 2 रखेंगे, देखिएगा गड़बड़ाना नहीं है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8/5 यूनिट्स हो जाएगा। बड़ी आसानी से यह जो प्रॉब्लम है आपका कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आप बना सकते हैं। इसमें हर एक टाइप का प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस एंड फोसी एट दिस। तो इसमें जो कहता है कि यहाँ पर आपका वर्टिसेस प्लस माइनस 60 दिया गया है, वर्टिसेस जो है प्लस माइनस 60 दिया गया है, और इसका फोसी जो है आपका दिया गया है प्लस माइनस 40 दिया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिमाग में लाइए कि यह 60 जो है किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और यह भी जो है फोसी जो भी है वह भी एक्स एक्सिस पर ही है। तो फोसी और क्या कहते हैं वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स ये फोसी और वर्टिसेस दोनों जो होता है ना, दोनों आपका मेजर एक्सिस पे होता है। कहाँ पर होता है, मेजर एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस ये हो गया आपका, यानी कि एक्स एक्सिस जो हो गया एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है। अब इसके वर्टिसेस का पॉइंट लिखना है तो -60 लिख देंगे और यह 60 लिख दिए। अब यहाँ फोसी जो है -40 हो गया और यह जो है 40 हो गया। इट मीन्स ए का जो वैल्यू है आपका, ए का वैल्यू जो है 6 है और सी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू हमको पता रहेगा तभी हम इक्वेशन लिख सकते हैं इस इलिप्स का। तो बी का वैल्यू निकालना बड़ी आसान है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दीजिए, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 16, तो यह √20 निकल गया। तो इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 5 20 होता है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमको मिल गया b का वैल्यू 2√5। अब इक्वेशन हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स कैसा इलिप्स है भाई, हॉरिजेंटल है, तो x स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर लिखेंगे, y स्क्वायर बाय 2√5 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 1।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू 1। यही आपका इलिप्स का इक्वेशन हो गया। उम्मीद है कि समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 में क्या कह रहा है कि 14 में दिया गया है आपको वर्टिसेस दिया गया है 0 प्लस माइनस 4, और उसके बाद फोसी जो है आपका दिया गया है 0 प्लस माइनस √7 दिया गया है। अब देखिए ये जो पॉइंट है आपका वर्टिसेस किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे ही जो होता है एब्सिसा 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, एब्सिसा जो होता है 0 होता है। वाई एक्सिस पे वर्टिसेस चला गया तो निश्चित रूप से यह जो है आपका कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स में ए का जो वैल्यू है 4 है आपका, उसके बाद सी का जो वैल्यू है √7 है, उसके बाद बी का वैल्यू निकालना है तो यह ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कर देंगे। ए का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7, तो यह √9 निकल गया, जिसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ ध्यान देना है भाई, कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एक्स स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, द इंस ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस आर प्लस माइनस 4 0 और 0 प्लस माइनस 3। तो मेजर एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस पे है और माइनर एक्सिस जो है आपका वाई एक्सिस पे है। ये पॉइंट देखकर ही समझ में आ जाता है कि कौन किस एक्सिस पर है। तो बस इसका फिगर ही बनाने से ही इसका इक्वेशन निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये मेजर एक्सिस जो है आपका प्लस माइनस 4 0 है, अब माइनर जो है आपका 0 प्लस माइनस 3 पर है। देखिए ये जो है 4 0 हो गया, ये आपका 4 0, यहाँ माइनस 4 0, ये 4 0, उसके बाद 0 3 हो गया यह, 0 माइनस 3 ये हो गया। अब इसको जो है आप इस तरह से मिलाइएगा तो कैसा इलिप्स मिलेगा, हॉरिजेंटल इलिप्स आपको मिलेगा। तो हॉरिजेंटल इलिप्स के लिए हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। चूंकि यह 4 यूनिट है आपका और यह जो है आपका क्या है 3 यूनिट है, इसीलिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज 20 यूनिट्स एंड इट्स फोसी इज इतना। तो इलिप्स में जो है मेजर एक्सिस का लेंथ जो दिया गया है यानी कि 2a इक्वल टू 20 यूनिट दिया गया है, और इसका जो फोसी है 5√3 0 प्लस माइनस में इस तरह से दिया गया है। अब ये फोसी जो होता है हमको हमेशा यह C0 के फॉर्म में होता है जो कि देता है C। तो 5√3 जो है आपका C हो गया, और यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए, क्या निकल गया 10 निकल गया। बड़ा आसान है, b निकालना है तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर का जो वैल्यू है 100, अब 5√3 का जो स्क्वायर होता है तो कितना होता है भाई, ये 75 होता है, यह 25 आपका निकल गया, जिसको हम लोग 5 लिखेंगे।
अब इक्वेशन आपको लिखना है। तो इक्वेशन में देख रहे हैं कि ए बड़ा है अब बी छोटा है, स्वाभाविक है छोटा बड़ा तो होगा ही, लेकिन फोसी जो है यहाँ पर ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर, इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह जो इलिप्स है आपका कैसा इलिप्स है, हॉरिजेंटल इलिप्स है। क्यों भाई, क्योंकि फोसी जो है, फोसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर लाइज करता है। अब इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स हुज फोसी इज दिस एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका फोसी जो है 17 में फोसी जो दिया गया है यह ±2 0 पर, और इसेंट्रिसिटी जो दिया गया है 1/2 दिया गया है। कुछ न कुछ भी इलिप्स का हमको ए चाहिए और बी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह एक्स एक्सिस पे है, तो दैट इज यहाँ जो है इलिप्स कैसा है भाई, इलिप्स जो है किस तरह का है, हॉरिजेंटल है ना, एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है। और यह फोसी हमेशा हमको सी देता है, तो सी हमको 2 मिल गया। और यहाँ पर ई दिया गया है, ई इक्वल टू सी बाय ए होता है 1/2, और सी हमको मिला हुआ है 2/a 1/2, यानी कि ए का जो वैल्यू हो गया यह आपका निकल गया 4। ए का जो वैल्यू हो गया यह निकल गया आपका 4 निकल गया। अब जब यह 4 पता चल गया और सी भी पता है, अब चाहिए हमको बी। तो बी तो हम लोग जानते ही हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 16 माइनस 4 कर देंगे, यानी कि √12 आ जाएगा। अब यह √12 आपको मिल गया है ना, इसका बी मिल गया। अब इक्वेशन हमको लिखना है, और इक्वेशन में हम लोग जान रहे हैं कि इलिप्स जो है किस तरह का है, हॉरिजेंटल है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय √12 का स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इलिप्स, रिक्वायर्ड इलिप्स। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 जब देखें तो देखिए फोसी जो है एक्स एक्सिस पर है, सेम ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों आपका सेम है, इसलिए आप 18 खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद 19 अगर देखते हैं हम, तो इसका जो फोसी है वाई एक्सिस पर है, चूंकि एब्सिसा इसका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है कुछ न कुछ है, तो इसका मतलब फोसी इसका वाई एक्सिस पर है, इसीलिए यह वर्टिकल इलिप्स है। और तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ सेंटर एट द ओरिजिन, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड -1, 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है हम लोगों को। जैसा कि इसमें दिया गया है कि यह जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस होने का मतलब हो गया कि यह जो इलिप्स है आपका हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यह आपका हॉरिजेंटल इलिप्स हो गया, और इस हॉरिजेंटल इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है यह आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब यह जो इलिप्स है यह गुजर रहा है आपका 4, 3 से होकर, और उसके बाद -1, 4 से होकर यह गुजर रहा है।
तो इसका आपको इक्वेशन देना है। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स जो होता है आपका, यह एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यह जो इलिप्स है इट इज पासेस थ्रू है ना -1 4 एंड 4 3। यह जो है -1 4 और 4 3 से होकर गुजरती है, तो निश्चित रूप से जो है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो विच मस्ट सेटिस्फाई लिख देंगे, विच मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए इस पॉइंट से हमको मिलने वाला है -1 का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, माफ करेंगे ये 4 का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 बाय ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे जो है हम एक इक्वेशन निकाल लिए, 1 बाय ए का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यही इलिप्स आपका इस पॉइंट से होके गुजरती है। तो 4 का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर जो होता है 16, 16 इंटू 1 बाय ए का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 है और 1 बाय ए का स्क्वायर है, तो 1 बाय ए का स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 बाय बी का स्क्वायर प्लस 9 बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है। 16 इंटू 1 जो होता है 16, 16 इंटू 16 256 बाय बी का स्क्वायर प्लस 9 बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें एलसीएम इस 16 को आप राइट साइड लेके चले जाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं -256 बाय बी का स्क्वायर प्लस 9 बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर एलसीएम बी स्क्वायर आता है, तो -256 प्लस 9 इक्वल टू -15 हो जाता है। और यह आपका हो गया 247 -247 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -15। तो माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो माइनस कैंसिल होने से हम क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है यह 247 बाय 15 मिल जाता है। इस तरह से बी स्क्वायर का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है ए स्क्वायर का वैल्यू। तो जैसा कि 1 बाय ए स्क्वायर जो है हमारा, ये क्या है 1 माइनस 4 स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर का वैल्यू हमको इतना मालूम है, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 4 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये 16 बाय बी का स्क्वायर है। तो बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 247 बाय 15 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू, यह आपका हो गया 1 माइनस 16 इंटू 15 बाय 247 हो गया। एलसीएम आपका 247 आता है और यह 247 माइनस 16 इंटू 15 ये आपका 240 होता है। और 240 माइनस करेंगे 247 में, तो यह 7 बाय 247 मिल जाएगा।
इस तरह से हमारा 1/a² का वैल्यू इतना मिल गया। अब b² का वैल्यू इतना, और इसी से हम a² का जो वैल्यू लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको लिख सकते हैं 247/7 लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये सारा वैल्यू हमको पता चल गया। a² का वैल्यू हमको पता चल गया भाई 247/7 है। अब b² का वैल्यू पता चल गया 247/15 है। अब जैसा कि इक्वेशन हम माने हुए हैं x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो x² कहने का मतलब 247/7 प्लस y² 247/15 इक्वल टू 1। अब इसी को जब सॉल्व करके लिखेंगे ना तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7x² 247 प्लस 15y² 247 इक्वल टू 1। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इलिप्स हो जाएगा। इसी को हम लोग इलिप्स कह देंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 21। तो 21 जैसा कि बुक में आप ज़रूर ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 3/4। तो ई जो है आपका 3/4 दिया गया है, और ये फोसी जो है आपका वाई एक्सिस पर है। यह किस पे है? वाई एक्सिस पर इसका फोसी है। और सेंटर एट द ओरिजिन तो ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 64, और यह 64 पॉइंट से पासेस कर रहा है, गुजर रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से फोकस अगर जो वाई एक्सिस पर है तो यह जो आपका इलिप्स हो जाएगा, किस तरह का इलिप्स हो जाएगा? यह आपका वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। अब वर्टिकल इलिप्स का ही फोकस जो होता है वाई एक्सिस पर होता है। तो पता चल गया कि वर्टिकल इलिप्स है, और यह जो है 64 से होकर गुजर रही है। अब यदि हम क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1 ले लें। क्यों भाई? क्योंकि यह जो है वर्टिकल इलिप्स है। कैसा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स में। तो ध्यान दीजिए, शुरू में ही हमने बताया था वर्टिकल इलिप्स में x² के नीचे जो कोफिशिएंट लिखते हैं हम लोग, वह आपका b² आता है, और y² के नीचे इसका मेजर एक्सिस आता है। यह माइनर एक्सिस हो गया, यह मेजर एक्सिस हो गया। अब देखिए, इट इज पासेस थ्रू, यह गुजरती है किस पॉइंट से होकर? तो यह गुजरती है आपका 64 से होकर। तो 64 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई, क्योंकि यह इलिप्स का इक्वेशन है, और इसी इलिप्स के ऊपर 64 एक पॉइंट है। तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे 6² प्लस 4² इक्वल टू 1। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 36/b² प्लस 16/a² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमारे पास जानकारी क्या है कि E बराबर 3/4 है, और E का जो वैल्यू होता है वह C/A होता है। C/A इक्वल टू 3/4 हो गया। अब C को जो है हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ A² माइनस B², ये लिख सकते हैं। C के लिए फॉर्मूला शुरू में ही बताएं। तो C के जगह पे हम पुट कर देते हैं A² माइनस B²/A इक्वल टू 3/4। अब क्या करना है भाई? इसमें इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड। तो दोनों साइड जब स्क्वायरिंग कीजिएगा A² माइनस B²/A का
होल स्क्वायर कर दिए और उसके बाद 3/4 का होल स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो जाता है यह आपको मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 मिल जाता है। इससे हमको क्या करना है, इससे हमको वैल्यू निकालना है ए और बी का। ये इक्वेशन है आपके पास एक, और एक इक्वेशन ये है। इसमें क्या किए, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग दे दिए, तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 9/16 आ गया। ए स्क्वायर कट गया, तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 9/16। अब ये जो 1 है ना, कटने के बाद क्या मिला हमको, 1 मिला। इस 1 को हम राइट साइड में कर दिए तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 9 - 16/16, जो कि आपका हो गया -7/16 हो गया। अब ये तो एक रिलेशन आपको यहाँ मिला। अब क्या करते हैं हम लोग, अगेन फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं, फिर से हम लोग फर्स्ट पे ही चलते हैं। फर्स्ट में क्या किए, थोड़ा सा परिवर्तन किए। जैसा कि फर्स्ट में जो इक्वेशन है आपका, यह दिया गया है क्या, फ्रॉम फर्स्ट 36 का ए का स्क्वायर प्लस 16 माफ करेंगे बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें क्या कर दिए हम, 36 बी स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 36 + 16 बी का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 × बी का स्क्वायर। चूँकि बी का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नीचे में भी बी स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब यह जो है आपका 36 बच गया यहाँ पे, अब प्लस 16 और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का जो वैल्यू है -7/16 है, तो माइनस माइनस यहाँ कट के 7/16 आपको देता है ना, 7/16। तो चलिए इसको रख देते हैं, तो यह 7/16 अब इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यह 16 आपका कैंसिल हो जाता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका निकल गया 36 प्लस 7, तो 36 + 7 यह 3 हो गया और यह 4 हो गया, यानी कि आपको बी स्क्वायर का जो वैल्यू निकल गया 43 निकल गया। बी स्क्वायर का वैल्यू जब निकल गया 43, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बी स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 7/16 है, तो नाउ है ना, तो बी स्क्वायर यानी कि 43 बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू 7/16, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 × 43/7, यानी कि यह आपका हो जाएगा 688/7। तो 688/7 यह आपको मिल गया, किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू। तो इस तरह से ए स्क्वायर का वैल्यू 688/7 मिला। अब बी स्क्वायर का जो वैल्यू मिला हमारा 43 मिला। अब इक्वेशन हमको लिखना है क्या भाई, वर्टिकल इलिप्स का, तो यह x² होता है, अब प्लस y² होता है इक्वल टू 1 के बराबर। अब इसको हम x² 43 लिख सकते हैं, और यह y² 688 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, 688 को एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लीजिएगा ना, तो 43 में 688 आपका मिल जाता है 16 टाइम्स में, तो इसीलिए 16x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर 16x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 688 आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो 22 को देखते हैं। तो 22 में आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,1। तो यह जो इलिप्स है 4,1 से होकर गुजर रही है एंड इट्स फोसी एट द प्लस माइनस 3। फोसी जो है इसका प्लस माइनस 3 0 पर है। तो अब देखिए यह जो है एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो इसके चलते जो है किस तरह का इलिप्स बन गया, आपका हॉरिजेंटल इलिप्स हो गया। ये यहीं से पता चल गया कैसा इलिप्स है भाई, ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो हॉरिजेंटल इलिप्स को हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखते हैं इक्वल टू 1 के बराबर। अब क्या देख रहे हैं कि इट इज पासेस थ्रू, यह पास करता है किस पॉइंट से होकर, तो यह पास करता है आपका 4,1 से होकर। तो इसलिए जो है 4 का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 16 बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चलिए इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब चूंकि फोसी जो है आपका किस पॉइंट पर है, प्लस माइनस 3 और 0 पे है, देयरफॉर दैट इज सी का जो वैल्यू है इससे मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, सी का वैल्यू मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब सी जो होता है आपका वह स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू आपका 3 हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो चूंकि इसको जो है डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायरिंग किए तो हम लिखें भी। ये अब बच्चे का काम हो गया कि लिखना, सब चीज़ को लिखना है ना। तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो भाई इतना मिला हमको। अब एक इक्वेशन आपका ये है और एक इक्वेशन आपका ये है, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू को निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट से, तो 16 बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 है आपका। तो 16 बाय ए का स्क्वायर को 9 प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़रा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये एलसीएम तो 9 प्लस बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो 16 बी का स्क्वायर बचा यहाँ पर 9 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब यह 16 बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यह आपका हो जाता है 17 बी का स्क्वायर। 17 बी का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9 बी का स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4। ध्यान दीजिए ये जो दोनों का प्रोडक्ट है इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमको इतना मिल जाएगा। अब इसी को हम देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, b पर पावर 4 माइनस 8 बी का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका इन b पर पावर 2 के फॉर्म में, x के जगह पर b का स्क्वायर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए b स्क्वायर के जगह पर अगर x रख देते हैं आप,
तो यह एक्स स्क्वायर, या मान लीजिए जेड ही रख देते हैं यहाँ पर, तो यह जेड का स्क्वायर -8z -9 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको फैक्टर क्या क्या मिल जाएगा, यह z -9 एक मिल जाएगा और यह z+1 एक मिल जाएगा। इसको करके देख सकते हैं क्योंकि भाई 9 में आप पढ़े हुए हैं इस चीज़ को। तो z का वैल्यू एक 9 मिला और z का वैल्यू -1 मिला, यानी कि b स्क्वायर का जो वैल्यू है एक 9 मिला, b स्क्वायर का वैल्यू एक -1 मिला। तो ये तो हम ले नहीं सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्टेड कर देंगे, है ना। इसको क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। बच गया अब इकलौता ये, तो b स्क्वायर का वैल्यू 9 है और यहाँ से हमको a स्क्वायर का भी वैल्यू चाहिए। तो a स्क्वायर का वैल्यू, बट a स्क्वायर इक्वल टू हमारा है 9 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 इक्वल टू 18। तो a स्क्वायर का जो वैल्यू मिल गया हमको 18 मिल गया। अब इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन जो है हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है अब प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर बाय क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर यानी कि 18, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू ये 1 हो गया। इसका एलसीएम होता है 18, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 18। इस तरह से भी आप इक्वेशन को लिख सकते हैं और इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब आप आंसर में देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो इसी में हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, है ना। ये 24 इसलिए देखेंगे हम लोग कि 24 जो है कि पहले जो 23 दिया गया है वह आपका इजी है, इजी है, इजी सर्फ नहीं है भाई। इजी मतलब बड़ी आसान होता है ना। तो यह 23 बड़ी आसान प्रॉब्लम है, इसको आप लोग खुद बना लेंगे। 24 में हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देख ले सकते हैं आप लोग, बुक को भी ध्यान से देखिए। इसमें दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी, इसमें ई आपको दिया गया है 2/3 दिया गया है और लेटस रेक्टम जो दिया गया है, लेटस रेक्टम यह दिया गया है 5। सेंटर एट द ओरिजिन, शुरू में ही हमने कहा था कि इसका जो भी सेंटर होगा सब कहाँ होगा, आपका ओरिजिन पर ही होगा। तो E के लिए हम लोग जानते हैं कि भाई C/A इक्वल टू E होता है, जो कि 2/3 हो गया। और C का जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है, बाय A इक्वल टू 2/3 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं आप, तो इसमें देखते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 4/9 मिल जाता है आपको। तो यह जो है आपका इक्वेशन, और थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4/9 ए का स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लेटस रेक्टम जो दिया गया है यह 5 दिया गया है, तो यह लेटस रेक्टम 2b का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर होता है इक्वल टू 5 हो गया। देयरफॉर 2b का स्क्वायर इक्वल टू 5a का, सॉरी 2b स्क्वायर बाय a होता है, तो यह 5a हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5/2 इंटू a हो गया। अब यह b स्क्वायर का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में है और यहाँ a और b के दोनों का रिलेशन जो है हमको इक्वेशन 1 में है। क्या करते हैं, इसके b का वैल्यू जो है इसमें हम लोग रख देते हैं। तो यह आपका हो गया, यहाँ पे लिखेंगे भाई फ्रॉम ये फर्स्ट इक्वेशन है, माफ करेंगे यहाँ पे पहला नंबर, फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं। तो पहला इक्वेशन को जब ले रहे हैं तो पहला इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर है
अब बी स्क्वायर के जगह पे हम 5/2a लिख सकते हैं, 5/2a लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/9 a का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बाय 4/9 माइनस 4/9 a का स्क्वायर, अब -5/2a इक्वल टू 0 आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर 9 माइनस 4 5a का स्क्वायर बाय 9 माइनस 5/2a इक्वल टू 0 मिलता है। अब इसके लिए a कॉमन ले लीजिए, 5a कॉमन ले लीजिए। तो 5a कॉमन लेने से a/9 माइनस 1/2 इक्वल टू 0 मिल जाता है। अब यह 5a जो है यहाँ से उछल के इसके नीचे आ जाएगा तो यह 0 ही हो जाएगा। अब देखिए कि a/9 इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि a का जो वैल्यू है आपका 9/2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू जब 9/2 निकल गया है, अब फिर इक्वेशन नंबर 2 को देखिए भाई। तो 2 कहता है कि बी स्क्वायर जो है यह 5/2 इंटू ए के a है। तो a का वैल्यू तो 9/2 निकल गया है, तो 9/2 रख देते हैं हम लोग। तो यह आपका मिल गया 45/4 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू इतना है और a स्क्वायर का जो वैल्यू है 89/4 81/4 हो जाएगा। इसलिए हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा, देखिए इक्वेशन जो हो जाएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर बाय 81/4 प्लस y स्क्वायर बाय 45/4 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब इसी को आप ऐसे भी लिखिए कि यह आपका हो गया 4x स्क्वायर बाय 81 प्लस 4y स्क्वायर बाय 45 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें देखिए फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। ई जो है इसमें हमको निकालना है। हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ द इट्स मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के 1/2 दिया गया है इसका लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम जो दिया गया है आपका हाफ ऑफ, ये आपका माफ करेंगे माइनर एक्सिस के बराबर दिया गया है। तो लेटेस्ट रेक्टम हम लोग जानते हैं कि 2b का स्क्वायर बाय a होता है इक्वल टू हाफ इंटू माइनर एक्सिस जो होता है 2b होता है। 2 यहाँ बर्बाद हो गया। उसके बाद यह 2b का इंटू b बाय a इक्वल टू लिख सकते हैं b। एक b फिर से कट गया, तो इसका मतलब b बाय a इक्वल टू आपका मिल गया 1/2 मिल गया। अब देखिए कि इसको हम देखिए b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या किए हम लोग कि इसको 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर कर दिए, तो इसको भी 1 माइनस 1/4 करना पड़ेगा भाई। इसमें जो है दोनों का साइन माइनस करके 1 में माइनस कर दिए। लेफ्ट साइड में जैसा करेंगे राइट साइड में भी वैसा ही करेगा, क्योंकि यह जो है ना नकलची बंदर है, ये भी बंदर ये भी बंदर, जैसा इधर वाला करेगा वैसा इधर वाला भी करेगा वो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a का स्क्वायर मिलेगा। यह 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 मिला। अब हम लोग जानते हैं क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वह c स्क्वायर के बराबर होता है। तो c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 3/4 हो गया।
अब इसको स्क्वायर को हटाते हैं हम लोग, तो स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो यह c/a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। तो c/a को ही हम लोग e कहते हैं, इसलिए e जो है आपका √3/2 आ जाता है। सेम क्वेश्चन है आपका 26 भी इसी तरह से। इसमें भी देख सकते हैं कि आपका कह रहा है क्या कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के 1/2 हैं, तो इसमें कहता है कि लेटस रेक्टम जो है आपका, है ना, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है। क्या है भाई? मेजर एक्सिस है। तो अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो लेटस रेक्टम 2b² a इक्वल टू 1/2 इंटू 2a हो गया। 2 यहाँ कट गया, तो 2b² इक्वल टू a का स्क्वायर मिलता है। इट मीन्स a² इक्वल टू 2 मिल जाता है आपको, है ना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, इसको इसी तरह लिखिए कि 2 हो गया, और इस b के जगह पे हम ऐसा करते हैं a² माइनस c² पुट कर सकते हैं इक्वल टू a²। अब यह 2a का स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर इक्वल टू a²। अब यह a² लेफ्ट साइड आएगा, तो a² इक्वल टू 2c का स्क्वायर, 2c को राइट साइड लेके चले गए, तो इस तरह से a²/c² इक्वल टू 2 निकला। अब c²/a² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं भाई, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो c/a सिर्फ यहाँ रहेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/√2 लिख सकते हैं। और c/a को ही हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो यही इसेंट्रिसिटी क्या हो गया? 1/√2 हो गया। कितना हो गया? 1/√2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसेंट्रिसिटी। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों यह जो सारे प्रॉब्लम थे आपको समझ में आ गया होगा और समझदारी में दिक्कतदारी नहीं रही होगी। इसके बाद यह आपका इलिप्स समाप्त होता है, और ये इस इलिप्स के बाद जो हाइपरबोला है, हाइपरबोला जो है आपका, यह इस वर्ष में हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो इसीलिए इस सेशन में तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे भी तो अब अगले सेशन में पढ़ेंगे, है ना। 20-21 के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, हाइपरबोला को भी पढ़ लेंगे। तो अगर आप इससे जुड़े रहिएगा, आज न कल तो आपको मिल ही जाएगा हाइपरबोला भी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है भाई, एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करके लगे होंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।